एग्जाम हॉल में और पहला क्वेश्चन आता है एयरलिस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोक्सिया। आप गलती से साइनोसिस मार्क कर देते हैं, लेकिन टॉपर क्या करेगा? टॉपर थिंक करेगा कि एयरलिस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया क्या है, तो रेस्टलेसनेस है। हेलो फ्यूचर नर्स टॉपर्स। और अगर आपका सपना एम्स में स्टाफ नर्स बनना है, देन यू आर एट द राइट पैलेस। आज की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो डायरेक्टली एम्स क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं या इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। दिस इज नॉट जस्ट ए वीडियो या एक स्कोर बूस्टर सेशन है। नंबर 1, द earliest clinical sign of hypoxia is ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस, ऑप्शन नंबर बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन नंबर सी रेस्टलेसनेस, ऑप्शन नंबर डी हाइपोटेंशन। ऑप्शन में साइनोसिस देखकर बहुत सारा स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए ब्रेन इज मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इसलिए एयरलेस साइन तो रेस्टलेसनेस। और हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, उसके बाद देखिएगा एंजाइटी, उसके बाद हम लोग देखते हैं इरिटेबिलिटी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल PaO2 value is an adult is PaO2 the partial pressure of oxygen in blood. Option number A 60 to 70 mm of Hg, option number B 70 to 80 mm of Hg, option number C 80 to 100 mm of Hg, option number D 100 to 120 100 mm of Hg। एक ध्यान, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए सही इसका सही आंसर है, आपका आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 एम ऑफ Hg। अगर इसका अगर ये 60 से कम रहे तो क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच लंग्स लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन इंस्पिरेशन निमोनिया। ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट अपर लोब, ऑप्शन नंबर बी राइट अपर लोब, ऑप्शन नंबर सी राइट लोअर लोब, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट लोअर लोब। इंस्पिरेशन निमोनिया में कौन सा लंग इफेक्ट होता है? इंस्पिरेशन निमोनिया में कौन सा लंग इफेक्ट होता है? बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर दे। ऑप्शन नंबर सी राइट लोअर लोब। आप लोग आंसर, अगर आप वीडियो इसको बाद में देखते हैं तो आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा आपको कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, कुस्मॉल्स ब्रीथिंग इज सीन इन। कुस्मॉल्स ब्रीथिंग हम किसमें देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी COPD, ऑप्शन नंबर डी पुल्मोनरी एडिमा। गुलाम स्मॉल ब्रीथिंग मतलब डीप रैपिड या डीप रैपिड ब्रीथिंग, इसका मतलब क्या होता है? डीप और रैपिड ब्रीथिंग। इसका सही आंसर क्या है? कुछ बच्चे आंसर सही भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर गलत भी दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ताकि हम इसको क्या है, गुलाम ब्रीथिंग कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा क्या है, कंपेंसेटरी। कैपेसिटरी मैकेनिज्म। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज। मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में कौन सा कॉज सबसे कॉमन है, हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं निमोनिया के कारण? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी केलेबेसिला निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी सुडोमोनास
एरिगोनोसिया, ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा निमोनिया। हाँ कुछ, हाँ कुछ सही था पर हमेशा क्या है, इसे क्या होता है हॉस्पिटल मतलब ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। तो क्या ऑप्शन नंबर ए ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कुछ अलग ही है। ऑप्शन नंबर डी रेसिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं है। इसलिए सही है इसका ऑप्शन नंबर सी सुडोमोनास एरिगोनोसिया। ऑप्शन नंबर सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बैरल शेप्ड चेस्ट इन कॉमनली सीन इन। बैरल चेस्ट में क्या होता है? थिंक थिंक थिंक। हाँ, मतलब किसी कारणवश चेस्ट में हवा भर जाता है तो क्या हेक्स चेस्ट का एक्सपैंड हो जाता है। तो हम लोग किसमें देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन नंबर डी निमोनिया। बिल्कुल सही, इस बार आप सभी लोग, हाँ आप इस बार सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, Which is the first nursing action during acute asthma attack? मतलब नर्सिंग जो ऑफिसर होंगे जब किसी को अस्थमा अटैक आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इनकरेज ओरल फ्लूइड्स, ऑप्शन नंबर डी फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी। स्टूडेंट पैनिक हो जाएंगे, वो लोग चूज करेंगे क्या? एंटीबॉडी। लेकिन गलत है, इमरजेंसी रूल क्या कहता है? ए बी सी। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। तो है कि क्या ये सर्कुलेशन है ना? तो सही आंसर क्या होगा? हाँ अब आप लोग सही आंसर जा रहे हैं। प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियोसाइटिस, ऑप्शन नंबर डी एक्यूट निमोनिया। क्या होता है क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स? क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकियोसाइटिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, Which ABG finding indicators respiratory acidosis? हम लोग किसमें respiratory acidosis इंडिकेट कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज पीएच, इंक्रीज PaCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज पीएच डिक्रीज PaCO2, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज पीएच डिक्रीज HCO3, ऑप्शन नंबर नॉर्मल पीएच डिक्रीज PaCO2। जैसे जब भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखिएगा, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम देन क्या होगा? डिक्रीज पीएच, इंक्रीज CO2। तो कौन सा ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं? हाँ, डिक्रीज पीएच इंक्रीज CO2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट सेंसिटिव साइन ऑफ ईयरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस, ऑप्शन नंबर बी चेस्ट रिट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी नजल फ्लेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी टेकिपीनिया। थिंक थिंक थिंक। ईयरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइन इन चिल्ड्रन, नोट साइनोसिस, नो नो नो, नोट साइनोसिस। चिल्ड्रन क्या कंप्लेन करते हैं? ब्रीदिंग फास्टर। अगर बच्चे ब्रीदिंग फास्ट हो तो क्या उसको बोल देंगे? टेकी पीनिया।
इसके लिए इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर आंसर क्या है? डी। याद रखिएगा, नॉर्सेट इज नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट इज अबाउट स्टडिंग स्मार्ट। अगर आपको ऐसे चाहते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू सो मच।